मोर न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस फार्मूला। सो अब जो न्यूमेरिकल आपके हैं दो न्यूमेरिकल और लूँगा इस टॉपिक पे। दोनों न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे हैं, इसलिए इस न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब मुझे बताना है यहाँ पर कि इमेज अगर 10 सेंटीमीटर पे बन रही है तो मुझे लेंस को किस जगह पे प्लेस करना होगा ऑब्जेक्ट को कि जिससे इमेज आपका 10 सेंटीमीटर पे बन जाए। और लास्ट में इसमें कैलकुलेट करना है मैग्नीफिकेशन भी। अब इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट देखना है क्या है। सबसे पहले गिवन देखते हैं, गिवन क्या है। अब कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना है इमेज डिस्टेंस दी गई है। अब इमेज डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर दिया गया 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर में साइन में क्या लेना वो देखना है। यहाँ पे लिया जाएगा साइन आपका नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन लेने का रीजन क्या है, यहाँ पे कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा क्या बनेगा, ओनली वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के केस में हमेशा में क्या लेना है, नेगेटिव। क्लियर। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला लगा करके 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्लियर है। मुझे u निकालना है तो u इस टर्म को इधर ले जाए और इस वाले टर्म को इधर ले जाए। क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/u। v की वैल्यू है माइनस ऑफ 1/10 और ये हो गया f की वैल्यू भी माइनस में, ये आ गया 1/15। नेगेटिव साइन दोनों पॉजिटिव हो गए 1/u। तो 1/u इक्वल्स टू क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम दैट इज 30। 10 3 टाइम्स 30 हो गया और 15 2 जा 30। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/30 1/u। यहाँ से u की वैल्यू आ गई आपकी माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मुझे निकालना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u। क्लियर है। अब v इसमें वैल्यू आपके पास है माइनस ऑफ 10 और u की वैल्यू आपकी आ चुकी है माइनस 30। ये साइन कैंसिल आउट, यहाँ से 10 3 टाइम्स 30 1/3। अब यहाँ पे ध्यान का देना, ये क्वेश्चन तो ओवर हो गया। एक क्वेश्चन आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं। क्या करना है, कॉन्केव लेंस की जगह अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, दो केसेस आएंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अगर मैं यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस के लिए करता हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस में केस में क्या होगा, इमेज आपके पास वर्चुअली बनेगा और रियल इमेज भी बनेगा। तो एक बार आपको नेगेटिव साइन के साथ करना है, एक बार आपको पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करना है। तो ये क्वेश्चन दूसरे टाइप में फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखना क्वेश्चन क्या है। द फिलामेंट ऑफ अ लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन से लैंप का फिलामेंट कितना दूर है, 80 सेंटीमीटर है। एंड अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इट ऑन अ स्क्रीन। और कन्वर्जिंग लेंस उसकी इमेज बनाता है स्क्रीन पर। अब क्या कहा गया, और जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो जा रही है, दैट मींस 3 टाइम्स ऑफ बढ़ जा रही है। अब क्या दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट, दैट इज आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है और लास्टली आपको फोकल लेंथ निकालना है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है। अब यहाँ पे गिवन में देखा जाए वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिस्टेंस दी गई है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच की डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, दैट इज v और u दोनों। अभी इमेज डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं, दैट इज माइनस u लिए, तो इन दोनों की वैल्यू दी गई है 80, दैट इज v माइनस u इक्वल्स टू दिया गया 80। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इसमें क्या कहा गया कि मैग्नीफिकेशन जो हो रहा है, मैग्नीफाई किया तो 3 टाइम्स किया गया। अब मैग्नीफाई, अब यहाँ पे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव है वो हमें ध्यान में रखना है। अब इमेज हमेशा स्क्रीन पे आ रही है, दैट इज इमेज आपको कहाँ बनना है, स्क्रीन पर। स्क्रीन पर हमेशा से रियल इमेज बनती है, तो रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है। तो ये आपका आ गया फॉर रियल इमेज, मैग्नीफिकेशन मैंने ले लिया नेगेटिव। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u इक्वल्स टू -3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करें तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3u। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, या तो v की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें या फिर यहाँ से u की वैल्यू निकालें। मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड की वैल्यू में फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू माइनस ऑफ 3u और एक u पहले से है माइनस u इक्वल्स टू 80। ये कितना हो गया, -4u इक्वल्स टू 80, दैट इज u इक्वल्स टू कितना हो गया, -80 अपॉन
4। क्लियर है? यहाँ से 4 ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट निकल गया कि फिलामेंट से की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, मुझे कैलकुलेट करना। इससे पहले मैं v की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इक्वल्स टू है माइनस ऑफ 3u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -20, तो -3 इंटू -20 कितना आ गया आपका, 3 to 23 या 60 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे दोनों वैल्यू रख लेते हैं, हम देखते हैं। u आ गया है आपका -20 और v आपका आ चुका है 60 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है यहाँ पे फोकल लेंथ, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f इक्वल्स टू क्या हो गया, v की वैल्यू कितनी है 1/60 और ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस दैट इज 20। 60 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, ये 120 आ जाएगा, 60 टू द 20 और 20 6 ये कितना हो गया 8/120। दैट मीन्स फोकल लेंथ कितना आ गया 120/8। इसको आप सब और सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। 4 2 जा 8, ये हो गया 4 3 जा, ये हो जाएगा 15, दैट इज एफ की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आपका था लास्ट क्वेश्चन लेंस फॉर्मूला।